हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनआईएस के बच्चों के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। और आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपका 2023 का। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बन के आता है, कितने कितने मार्क्स उसमें डिवाइड होते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। सो बढ़ते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास है ज्योग्राफी जिसका कोड है 316। सो हम देखते हैं यहाँ पे दिया है कि हमारे पास जो है पूरे इस पेपर में 24 क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके कंपलसरी क्वेश्चंस हैं। सो हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, वाई रेड सी हैज़ हाई सैलिनिटी, गिव वन रीज़न। तो जो रेड सी है उसकी जो सैलिनिटी होती है वो हाई क्यों होती है, उसका एक कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, नेम एनी टू स्टेट ऑफ इंडिया वेयर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस। कौन से दो राज्यों में जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये भी आपका जो है 1 मार्क्स का है। तो अभी हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, नेम द ओशन विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेंचेस। कौन से महासागर में सबसे ज़्यादा जो है आपके गर्त पाए जाते हैं, ट्रेंचेस पाए जाते हैं। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के आपको टर्मिनल स्टेशन के नाम लिखने हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन अ ग्लेशियर, नेम एनी 2 लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियल इरोजन। आपको बताना कि ग्लेशियर क्या होता है और उसके साथ साथ 2 लैंडफॉर्म्स बताने जो ग्लेशियर के टूटने या पिघलने से बनते हैं। फिर आपके पास आपका 6 क्वेश्चन, डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेंसिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं वो आपको बताना है। और उसी के साथ साथ आपको बताना है व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है, वो क्या है। फिर है 7th क्वेश्चन, द कॉन्टिनेंटल शेल्व्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैन, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 2 आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे दिया है कि जो आपके कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैं वो आपके लिए मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है कि सपोर्ट, इस जो स्टेटमेंट है उसको आपको 2 आर्गूमेंट देके तर्क देके आपको पुष्टि करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एनी 2 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एल्पाइन वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। भारत के अंदर जो आपके एल्पाइन वेजिटेशन पाए जाते हैं उसके आपको 2 विशेषताएं बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको मानव विकास और आर्थिक विकास के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ये भी आपका, ये क्वेश्चन आपके अब 2 मार्क्स के हैं। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद 4 सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ दिया है आपके पास कि ज्योग्राफी जो है वो आपका एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और आपको उसको 4 एग्जाम्पल के द्वारा बताना है कि किस तरह से वो है। फिर आपके पास, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 4 मार्क्स का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, डिस्क्राइब नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम है उसके आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताना है और एनिमल लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके साथ आपको 4 पॉइंट देने हैं, मतलब सिर्फ 4 पॉइंट में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए आपके पास 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बट वाई इज एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब बताना है कि जो आपका वातावरण है वो भारत के नहीं जो धरती है उसके सारे जीवों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके साथ साथ आपको 4 महत्वपूर्ण बिंदु बताने हैं आपके वातावरण के। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, सजेस्ट एनी 4 मेजर टू इम्प्रूव द सेक्स रेशियो इन इंडिया। भारत का जो सेक्स रेशियो है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको 4 तरीके बताना है, किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाता है। आपका ये भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 14, क्लासीफाई द प्लेट्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, राइट वन करेक्टरिस्टिक इन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको बताना है कि जो प्लेट्यू है उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, उसके लोकेशन और उसके स्ट्रक्चर, जो चट्टानों का स्ट्रक्चर है उससे उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। और आपको क्या करना है, उसके एक करेक्टरिस्टिक बतानी है और एक एग्जाम्पल बताना है हर एक उसका जो आपके प्लेट्यूस है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब एनी 6 करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के आपको 6 विशेषताएं बतानी है, तभी आपका यह क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है गाइज। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, एक्सप्लेन एनी 6 मेजर टू कंट्रोल लैंडस्लाइड एंड टू
मिटिगेट देयर इम्पैक्ट, भूस्खलन को रोकने के 6 तरीके आपको बताना है और ये भी बताना है कि किस तरह से उसके दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है। तो आपको 6 तरीके आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपके पास कि डिस्क्राइब एनी 6 मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के आपको 6 तरीके बताने हैं, किस तरह से आप सॉइल को कंजर्व करते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का है। एवेल्यूएट द रोल ऑफ इंडियन रेलवेज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गिव एनी 6 पॉइंट। उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 18 बताना है कि आपका जो इंडियन रेलवे है वो किस तरह से भारत के इकोनॉमिक विकास में काम करता है। उसके लिए आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, तभी आपको जो है आपका 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है द फॉलोइंग 4 ज्योग्राफिकल फीचर आर मार्क्ड बाय ए, बी, सी एंड डी ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको जो है ए, बी, सी, डी आपको जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है उसमें आपको मार्क करके दिया है, आपको बताना है। आइडेंटिफाई दिस फीचर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, राइट द करेक्ट नेम्स इन योर आंसर बुक। आपको क्या करना है, जो मैप है उसमें ये सब चीज़ें मार्क करनी हैं। तो आपका ए, बी, सी, डी, तो यहाँ पे आपको माउंटेन रेंज मार्क करना है, लावा प्लेटू मार्क करना है, डेजर्ट और ग्रासलैंड मार्क करना है कि कौन सा क्या है। फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर आर मार्क्ड ए, बी, सी ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। भारत का पॉलिटिकल मैप है उसमें ए, बी, सी मार्क किया गया है। आपको पहचानना है कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपको करेक्ट नेम आपके आंसर बुक में लिखना है। जो आपका ए है वो क्या चीज़ है, बी जो क्या है, सी क्या है, डी क्या है आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, ये सी चीज़ क्या है बनाई हुई और ये बी क्या बना रखा है, ये सब आपको बताना है। फिर है आपके पास सेक्शन बी का ऑप्शन 1 लोकल एरिया प्लानिंग, ये आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स से क्वेश्चन आपके पास दिए हैं, इसमें दिया है। तो मेंशन 4 टूल्स दैट हेल्प इन डेटा कलेक्शन, तो टूल्स बताने जिससे आप डेटा कलेक्शन करते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट ऑफ मीडियन, मीडियन का 2 मेरिट्स आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है एक्सप्लेन ब्रीफ एमिनिटीज़ एंड सोशल फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन अकबरपुर विलेज ऑफ बंदा डिस्ट्रिक्ट। बंदा डिस्ट्रिक्ट के अकबरपुर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी और कौन कौन सी सामाजिक सुविधाएं और साधन से वो आपको बताना है उसके बारे में। फिर है आपके पास सजेस्ट 4 मेजर फॉर द स्लम एरिया डेवलपमेंट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। भारत के जो बस्ती वाले इलाके होते हैं उसमें किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके 4 उपाय आपको बताने हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 24 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। फिर आपके पास ऑप्शन सेकंड दिया है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, ये सेकंड ऑप्शन है आपका और ऑप्शनल मॉडल में से दूसरा ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है मेंशन एनी 4 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजन क्लाइमेटिक वेरिएशन इन इंडिया। भारत के अंदर जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है उसके 4 कारक आपको बताने, 4 फैक्टर्स बताने कि कैसे वो अलग अलग होते हैं। फिर आपको बताना है एक्सप्लेन एनी 2 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड मोटर्स टू द टूरिस्ट, मोटर्स के द्वारा टूरिस्ट को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो आपको बतानी है। 2 फैसिलिटीज़ के बारे में बताना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर हाउ डज टूर ऑपरेटर हेल्प इन प्रोमोटिंग टूरिज्म, जो आपका टूर ऑपरेटर होता है वो किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट करता है, उसके 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इसलिए आपको 4 मार्क्स यहाँ पर दिए हैं। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्लेन एनी 4 इफेक्ट ऑफ मास टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी इन इंडिया। आपको बताना है कि जो मास टूरिज्म है उसका लोकल इकोनॉमी जो है इंडिया की उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है। सो जितने बच्चे क्लास 12th के अंदर हैं जिनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप इस क्वेश्चन को जो है आपके करंट जो आपका सिलेबस है ज्योग्राफी का उसके अकॉर्डिंग रीचेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी के जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसमें आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा इसमें लिया गया है वो आप देख सकते हैं। मैप वर्क आप देख सकते हैं, किस तरह से आपको मैप में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकती है। ठीक है गाइस, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।